इस और हरियाणा में मैं इस समय हरियाणा के जगाधरी में यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जगाधरी में अग्रसेन चौक के पास हरियाणा के गेस्ट टीचर्स का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और हरियाणा के गेस्ट टीचर जो है अलग अलग ज़िलों से यहाँ आए हुए हैं और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के जो उनका निवास है उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग यहाँ पर सड़क को जाम करके धरने पर बैठे हैं। हमने इन लोगों से बात की तो इनकी समस्याएं हैं जो कह रहे हैं कि 2005 से जब से गेस्ट टीचर की भर्ती हरियाणा में हुड्डा सरकार में की गई थी उसके बाद से लगातार उनकी मांगों को अनदेखा किया गया और सरकारें बदलती रही। पिछली सरकारों में भी उनको आश्वासन मिले और वर्तमान सरकार जो हरियाणा में चल रही है इस सरकार ने भी उनको आश्वासन दे करके उनके धरने और प्रदर्शनों को हटाने का काम किया। ज़मीनी स्तर पर कोई काम उनकी मांगों को लेकर के नहीं हुआ। और आज हरियाणा के गेस्ट टीचर जो है वो जगाधरी में जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का अपना गृह नगर है वहीं पर सड़क को जाम कर करके बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी सर्दी में यहाँ उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिला गेस्ट टीचर भी हैं और जो पुरुष हमारे साथ हैं और अलग अलग ज़िलों से जो हरियाणा के आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ भिवानी जिला गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे बात करेंगे। वो बताएंगे किस तरह की उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर के वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी के गृहनगर जगाधरी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम साहब? मैं संजय तोसाम, जिला अध्यक्ष भिवानी सर। देखिए सर, आपने बताया है कि 16 साल से हम त्रस्त हैं। बार बार हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, झूठा खेल खेला जाता है। ये सरकारें, देखिए 16 साल की पीड़ा हमें असहनीय दुख सहन करना पड़ रहा है। असमानता का व्यवहार जो हमारे देश के अंदर मौलिक अधिकार है सर, मौलिक अधिकारों के अंदर समानता का व्यवहार है, लेकिन हम 16 साल से असमानता भेदभाव झेलते आ रहे हैं। हमें हीन भावना का शिकार बनाया जा रहा है। पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब हमारी बहन राज रानी ने शहादत दी। रोहतक के अंदर हमारी बहन राज रानी इन्होंने गोली हमारे पर चलाई। हमारे साथियों के शरीर में अभी भी गोलियां हैं, लेकिन ये सरकारें तब भी नहीं मानी। हमारे साथ बार बार ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। हमारे साथ सीएम साहब ने पीछे 2018 के अंदर अखबारों में घोषणा कर दी, विज्ञापन दे दी कि इनको समान काम समान वेतन दे दिया गया है। बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। और उससे पहले 2014 में हमारा अनशन था दिल्ली में, जब हमारे साथी अनशन पर बैठे थे, हुड्डा सरकार थी, तो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री रामविलास शर्मा जी हमारे धरने पे गए। अनिल विज जी उनके साथ में थे और रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम पहली कलम से आपको पक्का करेंगे और आपका 8-10 साल का एरियर भी देंगे। लेकिन जब देखिए इनकी सरकार भी बनती है और श्री रामविलास शर्मा जी जो कि हमारे शिक्षा मंत्री भी बनते हैं, लेकिन वो हमारी मांगे फिर भी पूरी नहीं करते हैं। उन्होंने खुद लिखित में वायदा किया था, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको लिखित वायदे लगाए हुए हैं हमने। उन्होंने अपना घोषणा पत्र में भी हमारे को कहा कि गेस्ट टीचर को पक्का करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन फिर भी बार झूठा हमें आश्वासन दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने समान काम समान वेतन दे दिया, ये न्यूज़ लगवाई झूठी अखबार के अंदर। और अब तत्कालीन मैं बात बताऊंगा अगर आपको कि हमारी बहन मैना यादव ने 2 बार मुंडन भी करवाया है। नारी अगर अपने केस का मुंडन कराती बहुत बुरी बात होती है। हमारे भाई राजकुमार जी, काली रमन जी, जिन्होंने 23 दिन का अनशन भी किया, हमारा अनशन किया, उससे पहले हमारे और साथियों ने भी बहुत अनशन किया, बहुत संघर्ष किया है। बहुत संघर्ष करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। अब मैं बताता हूँ कि हम जगाधरी में क्यों आए। 5 सितंबर पीछे हमारा 5 सितंबर को हम 2021 के अंदर शिक्षक डे होता है, टीचर्स डे होता है, उस दिन हम यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हमें आश्वासन देते हैं, मुलाकात करते हैं कि आपकी हम सभी बातें मान लेंगे, मुख्यमंत्री जी से आपकी मीटिंग करवाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग करवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस मीटिंग में शामिल थे। सभी अधिकारी, तमाम हमारे विभाग के अधिकारी थे। वह हमारी सहमति हो जाती है कि आपका बेसिक मूल वेतन प्लस में आपके सर्विस रूल्स, आपको हम 30 अक्टूबर की डेडलाइन, आप ट्विटर पे देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी खुद अपने ट्विटर पे बोलते हैं, और 30 अक्टूबर तक की हमें डेडलाइन दे दी जाती है। 30 अक्टूबर तक का इंतजार करके हम चंडीगढ़ में अफसरों के पास 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ के हमारे जो विभाग के अधिकारीगण हैं उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। दोबारा से मजबूरन हमें यहाँ पर 25
मिनट के लिए। पिछली सरकार के जो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आपसे वादा किया था, उस वादे पर वो खरा नहीं उतरे। उससे पहले हुड्डा सरकार में इस तरह के वादे किए गए थे। तो मैं समझता हूं कि कंवरपाल जी जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान के, उन्होंने आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई, बाद में कैबिनेट के लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने आपकी बात रखी। तो ये धरना प्रदर्शन मैं समझता हूँ जगाधरी की बजाय अगर चंडीगढ़ में या रामविलास शर्मा के यहाँ होता तो ज़्यादा कारगर होता है। ऐसा मैं रामविलास शर्मा तो अब कुछ है ही नहीं सर। रामविलास शर्मा के वहाँ हमने महेंद्रगढ़ में धरना दिया था जब उस समय वो शिक्षा मंत्री थे। अब देखिए आपकी बात हम बात करते हैं, हमारे बीच कंवरपाल गुर्जर जी आते हैं। हमारा धरना 25 दिसंबर को यहाँ हम शुरू में आते हैं ना, यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, तो हम वहीं पे जा रहे थे। कंवरपाल गुर्जर जी के निवास पर ही हमें जाना था और उनको ज्ञापन देना था, लेकिन बैरिकेड लगाकर हमें रास्ते में यहाँ रोक लिया गया और हमें यहाँ बैठने को मजबूर किया गया। हमारे बीच रात्रि को माननीय शिक्षा मंत्री जी बीच में आते हैं और वो हमें कोरा आश्वासन देते हैं। हम उनकी बातों से सहमत है जी, बार बार उनसे मीटिंग भी कर रहे हैं, वार्ता भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उन पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने विश्वास अपना खोया है। अगर इनकी बात विश्वास करना चाहिए, हम विश्वास कर भी रहे हैं, लेकिन बार बार विश्वासघात होता है तो आदमी कब तक विश्वास करेगा? अब अपने आप ही सोचिए, अगर इंसान को 16 साल तक आप दबा कर रखोगे, उसकी भावनाओं को दबाओगे, उसके साथ असमानता भेदभाव करोगे तो वो कहाँ जाएगा? अच्छा, सबसे मुख्य मांग क्या है आपकी, जिसको आप चाहते हैं तत्काल जिस पर सरकार एक्शन ले और वो पूरी होनी चाहिए? देखिए, हमारी जो बात शिक्षा मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पीछे की मीटिंग में 8 सितंबर को हुई थी, उन्हीं बातों पे हम बात कर रहे हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने जो बात स्वीकार करी, हमारा लेटर जारी कर दे, आगे की बात आगे चलेगी। हम तो कहते हैं उन्होंने जो वादा किया ना, वो हमारा फिलहाल निभा दे, हमारे लेटर जारी कर दे। हमारी जो मांगे हैं, मूल वेतन हमारा बेसिक, प्लस में हमारे सर्विस रूल्स जो स्वीकार कर रहे हैं वो लेटर जारी कर दे। हम तुरंत यहाँ से अपना धरना उठाकर चले जाएंगे, अपने घर खुशी खुशी जाएंगे, इनके गीत गाते जाएंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी इतने बड़े फैसले को एकदम से ले सकते हैं बिना कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए? और तमाम, अगर इतना आसान ये काम होता तो पिछले की सरकार, अब बीजेपी सरकार को ही आप दोष दे रहे हैं, तो पीछे की जो हुड्डा जी की सरकार थी, वो ही सरकार इस काम को करके क्यों नहीं गई? देखिए, सुनिए मेरी बात, आपकी बात मैं जवाब देना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि इतना मुश्किल काम, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल आसान काम इन्होंने स्वीकार किया सर। इनकी नीयत में खोट है, काम बड़ा नहीं है। सरकार के लिए कोई काम बड़ा, इन्होंने हाँ भरी है, वायदा किया है, बाकायदा ट्वीट पे लिखा है, अखबारों में विज्ञापनों में दिया है, इन्होंने मैनिफेस्टो में भी दिया है। इतना काम कोई मुश्किल नहीं है हम इनके लिए, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। नीयत ये करना नहीं चाहते, हमें बरगराना चाहते हैं, आगे हमें बार बार भड़काया जाता है। अगर इनकी नीयत, अगर ये करना नहीं चाहते, स्पष्ट जवाब दे दे कि आपका काम नहीं होगा, तो ये क्यों तो ट्वीट करते हैं, क्यों अखबारों में देते हैं? हरियाणा के लगभग सभी जिलों से आप लोग आए हैं, बड़ी संख्या में आपके साथ महिला टीचर्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं साथ में, सर्दी का मौसम है, तो आप लोग जब तक आपको ठोस आश्वासन नहीं मिलता शिक्षा मंत्री की तरफ से और शासन से कोई इस तरह की आपको नहीं मिलती है, तो आप लोग कब तक ये अपना धरना प्रदर्शन चलाएंगे, या किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को भी बड़ा लंबा चलाने की कोई प्लान है? ये हमारे मंडल अध्यक्ष है हमारे इकबाल जी, ये इसके बारे में आगे हमारी इकबाल जी, आप बताइए किस तरह की मतलब योजना है? क्या ये जो आपका धरना प्रदर्शन है, जैसे शिक्षा मंत्री से आज बात करने के लिए आपका प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ गया है, शिक्षा मंत्री अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, क्या अब 1-2 दिन में आप इसको धरना प्रदर्शन को समाप्त करके समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं, या इसको लंबा चलाने का आपका इरादा है? कैसे आज का जो हमारा प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री और दूसरे अधिकारी योग्य उनकी मौजूदगी में उनके साथ मीटिंग करेगा, जैसे ही वहाँ से हमें आदेश आएगा, हमारे अगर मांगें मान ली जाती हैं तो जो हमारी मांगें थी, जो हमारे सर्विस रूल जो हमारे बनने थे और बेसिक मूल वेतन पर जो बातचीत होगी, अगर वो सकारात्मक रही तो हम निश्चित ही अपना धरना यहाँ से उठाएंगे। मौखिक आदेश मान लेंगे या रिटर्न में? मौखिक आदेश नहीं, शिक्षा मंत्री उनके अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखित में हमें आश्वासन देंगे, लिखित में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें पूरा विश्वास दिलाएंगे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। अन्यथा अगर कोई बात उन्होंने हमारे साथ की, जैसा कि पहले भी 8 तारीख की मीटिंग में उन्होंने हमारे साथ कोरी बात की थी, मुख्यमंत्री जी के साथ, शिक्षा मंत्री जी के साथ, अन्य अधिकारियों के साथ हमारी जो मीटिंग हुई थी, सीएम हाउस में मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने पूरा हमें समान काम समान वेतन मूल वेतन के बारे में हाँ भर दी थी, और जो सर्विस रूल थे उनके बारे में भी यस कर दी थी। मुख्यमंत्री ने स्वयं अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाकर, हाँ उनसे हाँ करवाकर ये कहा था इनको दे सकते हैं, तो अधिकारियों ने भी यस की थी। तो
उस समय सीएमओ ऑफिस से ट्वीट हुए थे, सीएमओ ऑफिस से ही अखबार में सारी खबरें लगी थी कि गेस्ट टीचरों को उनके जो हक है वो दे दिए गए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल ऑर्डर किए थे भी जितना भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया जाए। अभी कितना वेतन मिल रहा है आप लोग? अभी वेतन है टीजीटी का है 36 कुछ, और पीआरटी का 31,212, और पीजीटी का मेरे ख्याल से है 43,200 कुछ है। आप लोगों की मांग क्या है, क्या कितना मिल रहा है? हमारी मांग है, वैसे हमारी जो मुख्य मांग है, एक्ट में संशोधन करके हमें रेगुलराइज किया जाए। जब तक ये एक्ट में संशोधन नहीं होता तब तक हमें मूल वेतन दिया जाए, और हमारे जो सर्विस रूल हैं वो हमारे बनाकर उनका जल्द से जल्द लेटर जारी किया जाए। अच्छा, हरियाणा में टोटल कितने गेस्ट टीचर्स हैं जिनकी नियुक्ति हुई है? 13,746। अभी आपके धरने पर लग रहा है लगभग 2,000 या 1,000 की संख्या में गेस्ट टीचर्स होंगे, तो क्या संख्या बढ़ सकती है आने वाले दिन? बिल्कुल बढ़ेगी, अगर वहाँ से कोई सकारात्मक मैसेज हमारे पक्ष में नहीं आता तो हमारे जो साथी हैं एक कॉल करेंगे। यहाँ पर 5-4 हज़ार लोग, कल आप देखते यहाँ पर कल, मतलब आज जो है आप लोग इस चीज़ की इंतजार कर रहे हैं, वेट में हैं कि चंडीगढ़ से क्या चीज़ निकल के आती है। अगर शाम तक कोई आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है, ऐसा कोई मैसेज आता है, तो आप लोग धरना प्रदर्शन समाप्त करने की सोच सकते हैं, नहीं तो आपका प्रदर्शन अभी और लंबा चल सकता है। बिल्कुल लंबा। अब भाई साहब पीछे हैं, आप कहाँ से हैं? मैं सोमपाल यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर सरकार ऐसा कोई समाधान नहीं निकालती तो जगाधरी को कुरुक्षेत्र बना सकते हैं, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये अर्थ है सर, देखिए हम पिछले 16 वर्ष से असमानता का व्यवहार सरकार के द्वारा जो है झेल रहे हैं, हुड्डा सरकार में और बीजेपी सरकार में। तो हम ये चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा हम इसको कुरुक्षेत्र में बदल देंगे, क्योंकि ये हमारे रोज़गार की लड़ाई है, और सरकार से हमारा यही कहना है कि जो भी करें आप, झूठे आश्वासन में हम आने वाले नहीं हैं, और हम जो है रिटर्न में जब तक हमारे लेटर जारी नहीं होते तब तक हम यहाँ रेगुलर जो है अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा, ये समझाइए, आप कुरुक्षेत्र बनाने की जो बात हो रही, किस तरह का कुरुक्षेत्र, मतलब क्या आप लोग कहीं है जी, इसके बारे में राजकुमार कालीरमन जी आपको ज़्यादा डिटेल में जी आप। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार कालीरमन है, और 2019 में 1 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक मैंने आमरण अनशन किया था करनाल के अंदर, बहन मैना यादव के नेतृत्व में। और सरकार ने एक्ट बनाया था और रूल बनाने की बात कही थी, और फाइल चालू हो गई थी, लेकिन सरकार ने वो फाइल गुम कर दी। तो अब सर मेरे को ये बताओ, हमारे बहुत से साथी 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर बहनें नौकरी करने जाती हैं। 16 साल में हमारी कोई बदली नहीं हुई, कहीं भी कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, वो ठीक है आप लोग तमाम मुश्किलें हैं, उसके बाद आप लोग ड्यूटी पे जाते हैं, जो हरियाणा के दूसरे टीचर हैं उनके बराबर आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, सैलरी वही मिलनी चाहिए, आपकी मांगें जायज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आज शाम तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के नहीं आता तो आप अपने इस धरना प्रदर्शन को किस तरह का रूप देंगे और कैसे धरना प्रदर्शन आगे जा? सर हम ठोस कदम उठाएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार के साथ। अभी पता लगा कि कल आप कहीं किसी पानी के ओवर टैंक पे चढ़ गए थे, आत्महत्या सुसाइड का आपने प्रयास किया, ये इस तरह की मतलब ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? सर आप मुझे ये बताओ, 16 साल नौकरी करने के बाद, ड्यूटी देने के बाद, असमानता का शिकार होने के बाद हम खाली हाथ घर जा रहे, हमारा मान सम्मान क्या है? कौन सा जिला बताया आपने? मेरा जिला कुरुक्षेत्र है, मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करता हूँ, मोरनी हिल्स में। कुरुक्षेत्र में कौन सा गांव आपका? मेरा गांव लाठी नौरा है। ये किधर है गांव, कौन सी? लाडवा के पास है, लाडवा तहसील। हाँ जी। तो आपने ऐसा कदम इसलिए उठाया कि आप लोग परेशान हो चुके हैं अपनी बातें सरकार के सामने रखते रखते? सर कुरुक्षेत्र बनाएंगे, कुरुक्षेत्र बनाने का मेन यही है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, अपनी जान दे देंगे सर। एक तो होती है लड़ाई संवैधानिक तरीके से, और एक होती है लड़ाई उग्र से सरकार से। उग्रता से नहीं, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, हम संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हम बिल्कुल निर्वाह करके, हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं, कोई आक्रामकता, कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। हम अपनी जान तो दे सकते हैं, जैसे हमारे भाई टंकी पे चढ़ गए, हमसे है यहाँ पे हमें अपना शहादत तक देनी चढ़े, क्योंकि इतने त्रस्त हो चुके हैं, इतनी हीन भावना का शिकार हो चुके हैं। जब मैं एक बात बताना चाहूँगा सर आपको, आप और हम सभी सारे के सारे एक जगह काम कर रहे हैं, हमारे साथी कोई परिचय लेने के लिए आता, हमारे बीच में आ जाता है कि कहता भाई आप कौन है, मैं फलां टीचर हूँ, मैं वो टीचर हूँ, मैं वो टीचर हूँ। जब हमसे बात की जाती है आप किसके टीचर हैं, मैं विज्ञान का टीचर हूँ जी, मैं SS का टीचर हूँ, और पीछे हमारे जब गेस्ट लग जाता है ना जी, हमारे शरीर का जो खून है ना जी,
बिल्कुल ऐसे सूख जाता है, इन भावना आ जाती है, हम बिल्कुल एकदम से ऐसे काटो तो खून नहीं निकलता सर, ऐसी हमारी भावना होती है, क्या करें हम। हरियाणा के जो गेस्ट टीचर्स हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकारें उनकी मांग को नहीं मान लेती। और आज उनका एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने के लिए चंडीगढ़ गया हुआ है। और आप देख सकते हैं जो धरना प्रदर्शन है, यहाँ लगभग हजारों की संख्या में हरियाणा के अलग अलग जिलों से गेस्ट टीचर्स यहाँ धरने पर मौजूद हैं। और ठंड में और पूरी रात ये लोग यहीं डटे रहते हैं इस टेंट के नीचे। इन्होंने तमाम सरकार के जो आश्वासन थे, जो शासनादेश थे, मुख्यमंत्री का ट्वीट इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर खुद कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक ये नियम उनके लिए बना दिए जाएंगे। तमाम हरियाणा के तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का और तमाम सारी उन्होंने यहाँ पर वो लगाए हुए हैं। और सरकार के जो हरियाणा के गेस्ट टीचरों को मिली मन की मुराद, मांगी मुराद, और उनको 13,746 गेस्ट टीचर्स हुए पक्के, जो मुख्यमंत्री का जो विज्ञापन है हरियाणा सरकार का, उस पर भी इन्होंने लिखा हुआ है झूठा वायदा झूठी सरकार। तो मतलब यहाँ पर हरियाणा के जो गेस्ट टीचर हैं वो पूरा मन बना करके आए हुए हैं इस समय जगाधरी में कि जब तक उनको उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो किसी भी कीमत पर अपना धरना प्रदर्शन यहाँ से हटाने वाले नहीं हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हरियाणा से लगभग 12 से 13 हज़ार की संख्या में गेस्ट टीचर्स आ सकते हैं। हरियाणा से, जगाधरी से बुलेटिन हरियाणा के लिए विपिन आर्य, साथ में रवि चौधरी।